अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ बातें कही, उसमें एक शब्द प्रयोग किया, सैद्धांतिक और राजनीतिक। अगर ये राजनीतिक नहीं है, सैद्धांतिक, तो यहाँ बैठी हुई सभी को लगेगा कि हम सब विपक्ष के लोग महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ है। भैया, महिलाओं का आरक्षण का बिल 2023 में पास हुआ ना, किसने किया विरोध? क्यों बोल रहे हैं हम लोग कि महिलाओं के आरक्षण के बिल के लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं? यहाँ बैठी हुई हमारी बहुत सारी बहनें आई है, जाई गई होगी पता नहीं, लेकिन उनके सामने ये बताया गया कि हम महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ है। लोग क्या है? स्वार्थ है। ये स्वार्थ के लिए आपने अब ये विशेष अधिवेशन बुलाया है। क्या जरूरत थी बताओ हमें? हमने विरोध किया था महिला आरक्षण को? क्यों जमाने से कहते हो कि हमने महिलाओं को आरक्षण का विरोध किया था? 2023 में इसी सदन में मैं था सदस्य, उस वक्त बहन बोला, महिलाओं के समर्थन में सारा विपक्ष खड़ा रहा, 2 सदस्य छोड़कर सभी ने समर्थन दिया था। भूल गए क्या आप? तो समर्थन तो हमने सभी दिया था ना तभी भी। वही महाराष्ट्र सावित्रीबाई फुले, ये महिलाओं को शिक्षा देने वाला है ना, जो शुरू हुआ रूडी जी कीर्तिवर्धन जी, जानते हो कि महिलाओं की शिक्षा के लिए सावित्रीबाई फुले आगे बढ़ी, उन्होंने किया, उनको क्या क्या संघर्ष करना पड़ा, ये वक्त नहीं है सभी का मैं नाम ले रहा हूं सिर्फ। आनंदी जोशी पहली, इस देश की पहली महिला डॉक्टर, डॉक्टर आनंदी जोशी, महाराष्ट्र। पंडिता रमाबाई, जन्म उसका हुआ कर्नाटक में, महाराष्ट्र, मराठी। फिल्म इंडस्ट्री में पहली महिला दुर्गा कामत, महाराष्ट्र, दुर्गाबाई कामत। और आज आप लोग इस बात पे कहते हैं कि अरे कितना, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतने लोग बदल जाते हैं। भूल गए आप, आपने विशेष अधिवेशन बुलाया है। किस वक्त बुलाया सर? जबकि देश में 5 राज्यों में चुनाव शुरू है। कौन कहता है अभी भी आप बिल पास करने के बाद अगर शर्त के लिए मान लो तो अमल कब होगा? 2029 में ना, वर्षा का 17 आता ना अभी जुलाई में, जून जुलाई में। किसने कहा था बिल मना किया था? किसने वर्षा 17 बिल आते? विशेष अधिवेशन क्यों बुलाया? वहां चुनाव राजनीतिक नहीं है, सैद्धांतिक है क्या? आपका भाषण सैद्धांतिक है, राजनीतिक है। वहां बंगाल में हो सकता है, मद्रास डीएमके में, तमिलनाडु में हो सकता है, केरला में हो सकता है, पैरों तले मिट्टी हिल रही होगी जमीन। अभी क्या करे? कौन सा ढोल बजाए? तो ढोल बजाना है। देखो महिलाओं के लिए आरक्षण हम लेकर आए हैं और ये विरोध कर रहे हैं, हम विरोध नहीं कर रहे। आपने आरक्षण का बिल डिलिमिटेशन के साथ जोड़ा है, तब विरोध हो रहा है। करो आरक्षण का बिल अभी पास कर देते, छोड़ दो डिलिमिटेशन का बिल, छोड़ो अभी डिलिमिटेशन का बिल, अभी छोड़ दो, आज भी पास कर देते हैं। आपके डिलिमिटेशन का बिल ये राजनीतिक बिल है सर। कैसे राजनीतिक है? तो भाई लोग क्या रहे? हमारे पास तो मुंबई महानगर पालिका में आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब के नेतृत्व में महिलाएं हमारी मेयर बन गई। किशोरी पेडणेकर, विशाखा राहुल, श्रद्धा जाधव, अंबेडकर, बहुत सारी महिलाएं। उसमें महिलाएं ऐसी बनी जब आरक्षण नहीं था, खुला प्रवर्ग था, फिर भी शिवसेना ने उनको मुंबई का मेयर बनाया। ये हमारी महिलाओं के बारे में सम्मान रखने की बात है। आरक्षण नहीं था सर, महिला आरक्षण नहीं था, फिर भी हमने कर दिया। याद है मणिपुर? कैसे भूल जाते हम? इतना महिलाओं के बारे में आपके मन में आदर है। आज भी मणिपुर में दोबारा अत्याचार शुरू हुआ है, हमले शुरू है। निर्भया हम नहीं बोले, हो सकता है आप भूले होंगे। मणिपुर शुरू है। हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी को इसी सदन के उद्घाटन पर आपने नहीं बुलाया। कितना आदर्श है आपका, कितनी बड़ी आदर की भावना है महिलाओं के बारे में। प्रभु रामचंद्र जी के चरण में भी आपने मनु जी को नहीं बुलाया, और फिर भी जय श्री राम। आपकी कथनी और करनी में जन्म तक हर वक्त फर्क है। आपने कहा कुछ, किया कुछ अलग, आज भी वही कर रहे हो। बिल लाया, आरक्षण का भार रोजाना। एक पत्र लिखा था माननीय प्रधानमंत्री जी का, एक लेटर अखबार में भी छपकर आया। उसमें मुझे तो बहुत सरप्राइज हो गया, उसमें समता शब्द था। हाँ, समता शब्द हमारे प्रधानमंत्री ने प्रयोग किया। कहाँ है समता? बताओ तो सही। हमारे महाराष्ट्र में महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, बहुत गंदी बात चल रही है वहां, कलंकित कर रहे हैं महाराष्ट्र के हमारे सभापति चेयरमैन सर। इस बिल में जब आपने बिल लाया तो फिर यही बात आती है मन में, वक्त समय की बात है। ये समय अभी क्यों? ये पहला सवाल। क्या जून जुलाई में नहीं कर सकते थे? आप कह रहे हम लोग उस पर अड़ा रहे आपको? करो ना भैया, जुलाई में लाते थे। चुनाव के समय क्यों? क्योंकि जानते हो तृणमूल कांग्रेस के लोग हाजिर नहीं हो जाएंगे या डीएमके के लोग हाजिर नहीं हो जाए। 2/3 करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन है। 2/3 करने तो इनको अगर ये गैर हाजिर रहेगी तो हमारे लिए आसान हो जाएगा 2/3 करना। राजनीतिक सैद्धांतिक है, सैद्धांतिक है या राजनीतिक है? चेयरमैन सर, अभी हाल ही में हमारे सारे आईएएस ऑफिसर महिलाओं, इनका एक कार्यक्रम दिल्ली में हुआ। एक हमारी महिला अधिकारी है आईएएस सर, बहुत होशियार महिला है। उसने एक आर्टिकल लिखा। उसने क्या लिखा मालूम है? इनकी सरकार है हमारे महाराष्ट्र में,
और महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री ने कहा कि मुझे मेरे पास महिला अधिकारी नहीं भेजना। ये महिलाओं के बारे में सम्मान की बात करते, आरक्षण की बात करते, संरक्षण की बात करो, महिलाओं की संरक्षण पहला करना चाहिए। आप नहीं भूलना कौन है, किसके पार्टी का है, नहीं भूलना। महिलाओं के सम्मान करने वाले लोग हैं क्या? ये महिलाओं के सम्मान की बात करते क्यों भैया? अरे क्या नाम उसका आदि तो रिकॉर्ड पे हमने कहा दिखवा लेंगे और वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। क्यों सर, क्यों आदर्श होता है आपका? ऐसे किसी पे आरोप लगाएंगे जिसको आरोप तो साबित हुआ, जेल में हो। सफाई देने का अवसर नहीं है, गलत सफाई देने का अवसर नहीं है इसलिए। सर अगर सही में सर अगर आपको निशिकांत जी क्या 1 मिनट व्यवस्था कर दे। यदि ये क्यों उसने भी हीरोइन को जो है मार दिया, यही चर्चा गलत है, यही चर्चा दिस शुड बी रिपोर्ट ऑन द रिकॉर्ड। डोंट डिनाउंस दैट, नो राइट टू से दैट। क्या बात करते हो एकदम सर, इसके ऊपर तो ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए उसके ऊपर। क्या है इसको दिखवा लेंगे, क्या है क्या है सर? हम दिखवा लेंगे, वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। हमने निर्णय दे दिया, निर्णय दे सर कैसे निर्णय दे दिया, निर्णय दे दिया। अरविंद सावंत जी, अरविंद सावंत जी की बात जारी सॉरी सर, ये बात क्या सॉरी क्या है सर? हमने निर्णय दे दिया है। आप सुप्रिया जी, गौरव गोगोई जी, मान लें, कृपया आप लोग बैठ जाए। बहुत बोलेगा सर, पूरा आ जाएगा, गोदरा बिदरा आ जाएगा। ऐसा है, 1 मिनट आप चुप हो जाए। 1 मिनट अरविंद सावंत जी, 1 मिनट अरविंद सावंत जी। मैंने गुनाहगारों का नाम लिया, अरविंद सावंत जी, जिनको जेल में गए वो लोग। श्याम जी बैठ जाए। किसी को बदनाम करना होता श्याम कुमार वर्मा जी बैठ तो जाए। मैं तड़ीपार का नाम ले लूं क्या? कौन तड़ीपार था? एफसीन भाई का नाम ले लूं क्या? बोलो ना मुझे, मुंह नहीं खोलना कभी, पूरा कर दूंगा। मेरे पास पूरा है तुम्हारे से लाइन है तुम्हारी इधर की महिलाओं के अत्याचार की। अरविंद सावंत जी सर चलिए, अगर पहली बात ऐसी है सर तो क्षमा मांगना चाहिए। दूसरी बात सर ऐसी है, अगर आपको सही में आरक्षण देना था ना तो ये बढ़ाने बढ़ाने की बात, वो बोल रहे थे सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्या बोले, डरते हैं हम लोग हमारी जगह जाएगी तो पंचायत में आरक्षण आने दो, उधर आरक्षण आने दो, ऊपर नहीं आना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला भी। और इसलिए आपको सुरक्षित करने के लिए हमने 850 किया। हम मांग करते हैं इस 544 में आरक्षण दे दो, हम आपके साथ हैं। चलो बताओ, हिम्मत हो तो दे दो, हमारी बहन आ जाएगी, कोई परवाह नहीं हमें, है हिम्मत? हिम्मत नहीं आप में, गोल गोल करके घुमा देना, भ्रम निर्माण करने के काम करते हो क्या? आरक्षण देने की कार्रवाई जो शुरू कर दी है उन्होंने, इसमें सबसे बड़ी बात है फेडरल स्ट्रक्चर को भी धक्का दे रहे हैं और संवैधानिक का अधिकार को भी धक्का दे रहे हैं हमारे। आज क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और दिल्ली, इसमें से लोकसभा में 543 में से 207 है। अभी आपने कानून जो प्रावधान किए ना सर, वो तो बहुत ही बड़ी बात है। क्या कहा था हमारे पुराने कानून 2023 में जब महिला आरक्षण का किया, क्या कहा था कि हम जनगणना करेंगे, 2026 में जनगणना पूरी होगी और उस जनगणना के आधार पर आरक्षण देंगे। आरक्षण में और क्या होगा, आपने ओबीसी कहीं नहीं लिखा, लिखा है ओबीसी आरक्षण, एससी एसटी, ओबीसी का नाम ही नहीं पूरे कानून में, तीनों कानून में ओबीसी का नाम नहीं। उसके बावजूद 50% बढ़ोतरी का भी नाम नहीं है। इसी में बड़ा गेम है सर। अगर 50% इंक्रीज नहीं हुआ तो कल को तमिलनाडु, हमारे साउथ के सारे राज्य जिनकी जनसंख्या कम हुई है, तो अगर जनसंख्या के आधार पर बनता गया तो इनकी सारों सांसदों की संख्या कम होगी। देश को हम विभाजन की तरफ लेके जा रहे हैं, मैं सावधान कर रहा हूं। दक्षिण और उत्तर भारत, ये लाइन आएगी, महाराष्ट्र की कट हो जाएगा। कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु सुशिक्षित है, बहुत लोग शिक्षित है, आगे बढ़े हैं, तो जनसंख्या कम है। यहाँ क्या है, ऊपर जनसंख्या बहुत है, तो इससे क्या होगा, तो देश में विभाजन आ जाएगा। अभी आपके अमेंडमेंट बिल की खासियत देखिए, ये कैसी बात है देखिए आप, मतलब सेंसस नहीं करोगे, सेंसस नहीं करोगे तो जाति न्याय जनगणना नहीं होगी, जाति न्याय जनगणना नहीं हो तो पिछड़े वर्गों का आरक्षण नहीं मिलेगा। सिर्फ एससी एसटी नहीं है ना, इस बिल में नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ, सिर्फ एससी एसटी ओबीसी नहीं है, 50% ही नहीं है। और इसमें जो डिलिमिटेशन आपने लाया है, वो डिलिमिटेशन देखो कैसे लाया आपने, उसमें तो धमाल है आपकी। क्या करते, वो ज्ञानेश कुमार नहीं बोलता क्योंकि उसका नाम आ जाएगा, ज्ञानवंत जो बैठा है ना वहाँ, हमने महाराष्ट्र में भी देखा है, महानगर पालिका के चुनाव में यहाँ से वहां घुमा देते सीधा, भौगोलिक सलगता नहीं, कहीं भी एक टुकड़ा यहाँ से एक टुकड़ा वहां से कर दिया, वार्ड बना दिया वार्ड। क्यों, हम कैसे चुन कर आ सकते हैं, कैसे डिवीजन कर सकते हैं? डिवीजन की तो और सत्ता दूसरा कोई विषय ही नहीं रहता यहाँ, सत्ता के कारण करते हैं सर। आज इलेक्शन कमीशन क्या करता है, कल भी वही करेगा। चुनाव के लिए
जैसे महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना आई ना, उस तरह का ये ड्रामा है। डॉक्टर और आज सर एक वाक्य पूरा करें, लाडली बहन योजना के तहत आज महाराष्ट्र को पता चला है 24,000 करोड़ का घाटा आ रहा है और 70 लाख महिलाओं को निकाल लिया उसमें से। यही है आपका आरक्षण का आधार और यही आप इसलिए अपनाते हैं, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। खास करके डिलिमिटेशन में जो आप ला रहे हैं वो संविधान को हमारे ठेस पहुंचा रहा है।